हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो फर्स्ट क्लास हमारी हुई नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की। अच्छा लगा आप लोगों ने उसको देखा, अपने वैल्यूएबल टाइम को आपने क्लास पे लगाया और ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशनल पावर मिलती है उस चीज़ से। और ऐप को डाउनलोड कीजिए अशोका को, ताकि आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकें। आज बेटा हम सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और उससे रिलेटेड चीज़ों को। देखो बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने से पहले मुझे दो टर्म्स को यहाँ जानना होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने से पहले मुझे जानना होगा क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, क्यों जानना जरूरी है, ये अभी आपको समझ में आएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली बेटा चार होते हैं। कितने? चार। लैंड, लेबर, कैपिटल और अगर मैं लास्ट डिस्कस करूं तो एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, जो भी आप जिस तरह से आप याद रखना चाहें। ठीक है, तो ये चार लोग होते हैं, ये चार चीज़ें होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब हमारे लिए काम करते हैं तो हम इनको देते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो व्यक्ति, वो कारक जो मेरे उत्पादन में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है A to Z, कोई भी प्रोडक्ट, तो मैं इन चार फैक्टर्स के बिना उसको नहीं बना सकता। सबसे पहले मेरे पास लैंड होना चाहिए। अगर लैंड है और लेबर ना हो, बिल्डिंग बना रखी है और लेबर नहीं है तो भी काम नहीं हो सकता। लेबर है, जमीन भी है पर पैसा नहीं है तो भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। पैसा है, लेबर भी है, बिल्डिंग भी है, बट उसको चलाने के लिए बिजनेसमैन नहीं है, कोऑर्डिनेट करने के लिए जो ऑर्डर देगा, जहाँ से डायरेक्शन आएगा, वो नहीं है। तो इन चारों के बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है, इसीलिए इनको बोला गया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद बेटा मैंने लिखा फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री में हमारे लिए काम नहीं करेंगे। ये जब हमारे लिए काम करते हैं तो इनके बदले में हम इनको क्या देते हैं, इनका मेहनताना देते हैं। तो फैक्टर सर्विसेज मतलब अगर हमने किसी से लैंड ली हुई है, अब मान लो कि मैं अशोका एकेडमी को रेंटेड चलाता हूँ बिल्डिंग में, तो मुझे लैंड उनकी मैंने यूज़ की, उनकी बिल्डिंग, तो मुझे बदले में क्या देना होगा, रेंट। दैट इज फैक्टर सर्विसेज अगेंस्ट लेबर। अब किसी को मैं अपने घर पे चिनाई जो चिनवाने के लिए मिस्त्री को बुला लूँ, तो लेबर के बदले मुझे क्या देना होगा, वेजेस एंड या सैलरीज अगर उसको परमानेंटली रखा है। और कैपिटल जो बिजनेस में पैसा लगा, उसके बदले में हम बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे इन रिटर्न प्रॉफिट कमा के देगा। और बिजनेस से मुझे जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे मुझे क्या मिलेगा, जो मैंने पैसा उससे इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर हमेशा इस उम्मीद में बिजनेस करता है कि उसे उससे क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये क्या है, फैक्टर सर्विसेज। इनको जानना जरूरी था। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार, फैक्टर सर्विसेज उनको मिलने वाली उनकी मेहनत। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। अभी आप शायद इसकी रिलेवेंसी नहीं समझ रहे हैं, बट आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं, इन टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर केवल दो सेक्टर्स को मैंने अज्यूम किया। ठीक है, तो पहले तो ये समझिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। देखो बेटा, जो फ्लो ऑफ इनकम होता है उसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है, यानी फ्लो ऑफ इनकम। अब फ्लो ऑफ इनकम, सर ये क्या बकवास है, किसके बीच में होगा फ्लो का इनकम, अभी वही सीखेंगे। तो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें दो सेक्टर हैं। दो सेक्टर कौन कौन से?
पहला हाउस होल्ड और दूसरा फर्म, H फॉर हाउस होल्ड और F फॉर फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड में कौन होगा? हाउस होल्ड मतलब फैक्टर ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा, FOS, और फर्म कौन? जो फैक्टर ऑफ सर्विसेज को लेगा। अब मैं किसी के घर पे जाके अगर काम करता हूँ तो मैं मुफ्त में काम नहीं करूँगा, मैं फ्री में आपको पढ़ाऊँगा नहीं, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस नहीं देता ही फिरूँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। बुरा मत मानिएगा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको वीडियो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे, डोंट वरी। सो फैक्टर ऑफ, अगर प्रोडक्शन से हम क्या ले रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। अब इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा? कुछ अर्निंग होगी, ठीक है। तो अगर मैं एक 2 सेक्टर इकोनॉमी में बात करूं कि मेरे पास एक सेक्टर है हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर जो मेरे पास है वो क्या है? फर्म, ठीक है, फर्म, ओके। अब मेरे हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया कि हाउस होल्ड से मैंने अपनी फैक्टर सर्विसेज, क्या फैक्टर सर्विसेज किसको दे दी? फर्म को दे दी, ठीक है। यानी या तो मैं खुद काम करने गया, या मैंने अपनी कैपिटल दे दी, घर दे दिया, या अपने आइडियाज़ या खुद मैंने बिजनेस किया, यानी फैक्टर सर्विसेज किसको दे दी? फर्म को। इन रिटर्न अब फर्म क्या करेगी? मुझे क्या प्रोवाइड करेगी? फर्म मुझे प्रोवाइड करेगी क्या? फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। और फैक्टर पेमेंट्स किसके रूप में? फैक्टर सर्विसेज मैंने अभी आपको बताया 4 रूप में देगी, या तो लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्राइज, ठीक है। और इन रिटर्न ये जो फर्म है मुझे फैक्टर पेमेंट्स देगी क्या? सर मुझे रेंट देगी, या इंटरेस्ट, या मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और या मुझे मिलेगा क्या? तो चारों चीज़ें मुझे फैक्टर पेमेंट्स के रूप में क्या हो गई? मिल गई। या तो मुझे ये फैक्टर पेमेंट्स इस रूप में करेगा, या मुझे ये बदले में क्या दे देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आगे जाके अभी हम सीखेंगे, ठीक है, फर्दर मोर की फैक्टर जब वो इन कैश में देगा तो क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में हमारी पेमेंट करेगा। तो अब बात यह आती है कि सर ये आप बता क्यों रहे? तो बेटा मैं बात कर रहा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? वो फ्लो ऑफ इनकम जो कभी बंद नहीं होता। हाउस होल्ड हमेशा इनको क्या करता रहेगा? सर्विसेज देता रहेगा, और इन रिटर्न फर्म इसको क्या करती रहेगी? फैक्टर पेमेंट्स करती रहेगी, ठीक है। इसीलिए ये जो फ्लो है, दिस इज अ नेवर एंडिंग फ्लो ऑफ इनकम और फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म टू हाउस होल्ड, इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इज दैट सिंपल? तो हमने जाना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। अब चलिए तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अब जान लेते हैं कि 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टाइप्स कितने होंगे, इसके टाइप्स कितने होंगे? टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है बेटा। टाइप्स होंगे 2, टाइप्स होंगे 2। एक होगा रियल फ्लो और दूसरा होगा बेटा मेरा मनी फ्लो। अब आप सोचेंगे रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या अंतर है? बिल्कुल सोचना भी चाहिए। देखो रियल का मतलब क्या होता है? एसेट के रूप में, और मनी का मतलब क्या हो गया? पैसा, ठीक है, करेंसी, सैलरी या कॉइन्स के रूप में आपको मिल जाए। तो जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी हाउस होल्ड फर्म्स को क्या करता है? सर्विसेज देता है, एंड इन रिटर्न दे विल नॉट गेट मनी। जब पैसा नहीं मिलता, ठीक है बेटा याद रखना, इन रिटर्न उनको पैसा नहीं मिलता, तो फिर मिलेगा क्या? सर फिर उनको मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज।
तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं रियल फ्लो। और जहां मैंने फैक्टर सर्विसेज दी और इन रिटर्न मुझे क्या मिल गई, मुझे वेजेस मिल गई, अब यहाँ वेजेस रह गया था, वेजेस मिल गई, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, और ये किसकी टर्म में मिला, पैसे की टर्म में। जब मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, हाँ पैसा मिलेगा जी साहब, पैसा मिलेगा। अगर पैसा मिला तो वो किस में आ जाएगा, मनी फ्लो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बात करने की कोशिश करूं तो रियल फ्लो में मेरे काम के बदले में मुझे पैसा ना दे के वो मेरे को क्या दे देगा, लाला जी शाम को बोलेगा, हे मास्टर जी आपने पूरे दिन बच्चों को पढ़ाया, ये लो चावल ले जाओ, दाल ले जाओ, तो वो रियल फ्लो में आ गया। और जब मैं शाम को काम करके जब पढ़ा के निकलूंगा तो बोलेगा सर आपने पूरे दिन पढ़ाया, ये लो अपना मेहनत का पैसा लीजिए, तो वो क्या होगा, मनी फ्लो। बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, सर्कुलर फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो इन टू सेक्टर, रियल फ्लो और मनी फ्लो। इसका PDF नोट्स आपको बेटा लिंक में मिल जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंसेप्ट थोड़ा बड़ा होगा, इसीलिए मैं इसमें नहीं ले सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय, बी सेफ, स्टे होम, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारी अशोका ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।